हेलो एवरीवन, आज हम देखते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का मॉडल पेपर। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का मॉडल पेपर जिसमें आपको जीएस के क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिए, जरूर लाइक कर लीजिए। देखते हैं पहला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए आपका कितना नंबर इससे बनता है, आप खुद अपना एनालिसिस करिए देख करके। भारत में अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? भारत में अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम है? तो कौन सा सही है? बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, या फिर सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी या इब्राहिम लोदी, या फिर बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी, या फिर सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, फिर बहलोल लोदी आए। कौन सा इसमें सही क्रम है? तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, फिर इब्राहिम लोदी। ये है कालक्रम सही। 1857 ईस्वी के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? कह रहे हैं 1857 ईस्वी के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? जगदीशपुर से कुंवर सिंह, सही बात, ये सही है आपका पहला। बरेली से खान बहादुर, ये भी राइट है। और कानपुर से बख्त खां, ये आपका रॉन्ग है, ये आपका रॉन्ग है, यानी यही आंसर सही है। लखनऊ से बेगम हजरत महल, तो कानपुर से कौन किया था आप कमेंट करके बताएं। तो स्वयं को सिकंदर ए सानी यानी दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? स्वयं को सिकंदर ए सानी दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी स्वयं को सिकंदर ए सानी का नाम दिया था, यानी दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान था। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? हड़प्पा जो सभ्यता है किस युग से संबंधित है? लौह युग या नवपाषाण युग, कांस्य युग, पुरापाषाण युग? तो कांस्य युग से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग से संबंधित है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश क्राउन को भारत की सत्ता का हस्तांतरण कब किया? कह रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश क्राउन को भारत की सत्ता का हस्तांतरण कब किया था? तो राइट आंसर है 1858 में। कब? 1858 ईस्वी में। सरदार वल्लभ भाई पटेल के अग्रणी थे, किस आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभा रहे थे? भूदान आंदोलन, रोलर एक्ट सत्याग्रह, या स्वदेशी आंदोलन, या फिर बारदोली सत्याग्रह? तो किस में थे अग्रणी स्थान पे? तो बारदोली सत्याग्रह में। निम्नलिखित में से किस पार्टी से चंद्रशेखर आज़ाद का संबंध था? निम्नलिखित में से किस पार्टी से चंद्रशेखर आज़ाद जी का संबंध था? तो ऑप्शन नंबर ए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी से उनका संबंध था। किसका? चंद्रशेखर आज़ाद जी का। भारत में आर्थिक सुधार नीतियां किस वर्ष प्रारंभ की गई? भारत में आर्थिक सुधार नीतियां किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो राइट आंसर है 1991 में। कब? 1991 में प्रारंभ की गई। वर्ष 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने जा पहुँचे। कहाँ पर जा पहुँचे थे? 1918 में। तो इसका राइट आंसर कहाँ है? अहमदाबाद। अहमदाबाद में वर्ष 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने के लिए गए थे। गदर पार्टी संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? बसंत कुमार बिश्वास, सोहन सिंह भागना, भगत सिंह या राम प्रसाद बिस्मिल? कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोहन सिंह भागना। सोहन सिंह भागना जो है गदर पार्टी के संस्थापक थे। अपसौर अथवा सूर्योच्च यानी सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति कब होती है? सूर्य तथा पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी कब होती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 जुलाई को। कब होती है? 4 जुलाई को। कब होती है? 4 जुलाई को होती है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? दोदा बेट्टा, अनामुदी, धूपगढ़, महेंद्रगिरी? तो राइट आंसर कौन है? अनाईमुड़ी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी या शिखर है। सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह निम्न में से कौन सा है? सौरमंडल का जो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? मंगल है, शनि है, पृथ्वी है या शुक्र है? शुक्र ग्रह जो है सबसे गर्म ग्रह है।
निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? कौन सा ऐसा राज्य जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय। किस राज्य की? तो मेघालय की सीमा जो है म्यांमार से नहीं लगती, और मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड की सीमा म्यांमार से लगती है, म्यांमार से लगती है। पम्पास चारागाह कहाँ अवस्थित है? साइबेरिया, उत्तर अमेरिका और भारत, दक्षिण अमेरिका। किस में है पम्पास? पम्पास कहाँ है आपका? दक्षिणी अमेरिका में। कहाँ पर? दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है। ब्राज़ील, कहाँ पर? ब्राज़ील में। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के ब्राज़ील देश में पम्पास चारागाह अवस्थित है। उत्तरी अमेरिका में क्या है? प्रेयरीज है। क्या है? प्रेयरीज, घास के मैदान यानी घास चारागाह। 20 सूत्री गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया? 20 सूत्री गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के समय प्रारंभ किया गया था? तो राइट आंसर क्या होगा? 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय। 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय 20 सूत्री गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? मुद्रा संकुचन के समय मुद्रा का मूल्य बढ़ता है तथा वस्तुओं के मूल्य गिरते हैं। मुद्रास्फीति के समय मुद्रा का मूल्य गिरता है तथा वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं। इसमें से कौन सा राइट है? पहला और दूसरा दोनों क्या है? सही है। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, योजना आयोग या वित्त आयोग? कौन करता है? तो राइट आंसर है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन किसके कारण बढ़ जाता है? अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन किसके कारण बन जाता है? कीमतों में कमी या बाजारों दरों में कमी या ब्याज दरों में वृद्धि या कीमतों में वृद्धि? सॉरी, यहाँ ब्याज दरों में कमी है, तो किसके कारण से? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कीमतों में कमी। कीमतों में कमी होने के कारण असली मुद्रा मूलधन के कारण बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का एक हिस्सा है? निम्नलिखित में से कौन एक समवर्ती सूची का हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? दिवालियापन और ऋण शोधन क्षमता। दिवालियापन और ऋण शोधन क्षमता जो है समवर्ती सूची का एक हिस्सा है। संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? कह रहे हैं संविधान का निम्न अनुच्छेद जो दिए हैं नीचे, कौन सा एक उपबंधित करता है कि मत अगर बराबर हो जाए तो उस दशा में लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनका मत जो है निर्णायक होगा, वह उसका प्रयोग कर सकते हैं। कौन सा अनुच्छेद यह बताता है? अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 100। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और विधानसभा? तो राज्यपाल जो होते हैं राष्ट्रपति के उत्तरदायी होते हैं। पंचायती राज विषय है किसका है? समवर्ती सूची का, केंद्र सूची का, राज्य सूची का या केंद्र एवं राज्य सूची दोनों का? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य सूची का। राज्य सूची का विषय है पंचायती राज। सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त की आयु है। सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त की आयु कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 65 वर्ष। कितना वर्ष होता है? 65 वर्ष इसका राइट आंसर। अनुच्छेद 362 के अधीन लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में कौन सा संवैधानिक उपबंध निलंबित हो जाता है? कह रहा है अनुच्छेद 362 के अनुसार लागू आपातकाल स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक उपबंध है जो निलंबित हो जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। लोहे को खुले में छोड़ने पर उस पर जो भूरी परत जम जाती है उसे क्या कहते हैं? अगर लोहे को हम खुले में छोड़ते हैं, अगर उस पे ऊपर एक भूरी परत जम जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जंग। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फेबुला, टीबिया, स्टेपिस या फीमर? मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी जो हड्डी होती है वो फीमर की होती है। किसकी? फीमर हड्डी। पेट, पीईटी एक बहुत सुपरिचित प्रकार का है
क्या है? इसका उपयोग बोतल बनाने के लिए किया जाता है। क्या बनाने के लिए? बोतल बनाने के लिए किया जाता है। ये क्या चीज़ है? पॉलिएस्टर है। क्या है? पॉलिएस्टर है। पीटी एक प्रकार का सुपरिचित पॉलिएस्टर है। इसका उपयोग बोतल बनाने के लिए किया जाता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन, रेटिनॉल, स्कॉर्बिक एसिड, रिबोफ्लाविन। क्या नाम है? तो विटामिन बी का नाम है थायमिन। क्या नाम है विटामिन बी का? थायमिन। कौन सी निष्क्रिय गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? कौन सी निष्क्रिय गैस है जो वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है? तो आर्गन। कौन सी गैस है? आर्गन है। किनारा के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति चुनिए। इसमें किनारा का सबसे उचित पर्यायवाची कौन है? तो तट है, तीर है और कगार है। तट, तीर, कगार किनारा का पर्यायवाची है। शुद्ध वाक्य चुनिए। इसमें दिया वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य। सब सेम ही है, लेकिन आपका ये क्या है? गलत है, क्योंकि वाह के बाद आपको यहाँ पे ए है, ए ना कि क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर भी एक्सक्लामेशन मार्क नहीं है, ये भी गलत है आपका। वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो इसमें कौन राइट है आपका? दोनों तो सेम ही दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपका बी वाला राइट है। वाह कितना सुंदर दृश्य है नहीं। ठीक। महोत्सव का संधि विच्छेद होगा महोधन उत्सव, महाधन उत्सव, महिधन उत्सव, मैधन उत्सव। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो राइट आंसर है महाधन उत्सव। महाधन उत्सव। महोत्सव कई बार पेपर में आता है, बहुत से एग्जाम में आया महोत्सव का संधि विच्छेद। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो खुर्जा में है। कहाँ पे है? खुर्जा में। बुद्ध चरितम महाकाव्य किसने लिखा है? बुद्ध चरितम महाकाव्य कौन लिखे? नागार्जुन, गौतम बुद्ध, हेमचंद्र, अश्वघोष। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अश्वघोष लिखे हैं बुद्ध चरितम। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का लोक नृत्य है? गरबा, जवारा, चरकुला, यक्षगान। कर्नाटक का लोक नृत्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी यक्षगान। यक्षगान जो है कर्नाटक का लोक नृत्य है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? विष्णु शर्मा को, पाणिनि को, कालिदास को, भारवी को। किसे कहा जाता है? तो भारत को जो शेक्सपियर है वो हम कालिदास को कहते हैं। किन्हें कहा जाता है? कालिदास जी को। स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? 175 मीटर, 180 मीटर, 179 मीटर, 182 मीटर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 182 मीटर है स्टैचू ऑफ यूनिटी की मूर्ति। स्टैचू ऑफ यूनिटी में किसकी मूर्ति लगाई गई है, यानी किसकी प्रतिमा है? आप कमेंट करके बताएं फटाक से, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी संजय बारू। संजय बारू जो हैं द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के क्या हैं? लेखक हैं। चिदम्बरा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। चिदम्बरा ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? मैथिली शरण गुप्त जी को, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध को, या सुमित्रा नंदन पंत को, या रामधारी सिंह दिनकर को। किसे मिला है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है सुमित्रा नंदन पंत जी को चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ब्रेल लिपि के जनक हैं। ब्रेल लिपि के जनक कौन है? चार्ल्स ब्रेल, बारबियर ब्रेल, या लुई ब्रेल, या इनमें से कोई नहीं? तो लुई ब्रेल जो हैं ब्रेल लिपि के जनक कहे जाते हैं या जनक हैं। सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? मुक्केबाजी से, क्रिकेट से, निशानेबाजी से, या कुश्ती से। तो सौरभ चौधरी का जो संबंध है वह निशानेबाजी खेल से इनका संबंध है। सौरभ चौधरी कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के किस ज़िले से? मेरठ से हैं। कहाँ से? मेरठ से। तो ये थे आज के आपके कुछ मॉडल पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर लाइक कर लीजिएगा एक बार, और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।